कणा पड़मा क्रॉस कणा पड़मा में क्रॉस प्रोडक्ट देखो क्रॉस प्रोडक्ट माने तमे आगरो भी पढ़ी सरी जे वेक्टर कोडी काने वेक्टर कोडी काने कोनोसी क्वांटिटी जार मैग्नीट्यूड जो अछि अकारा अछि डायरेक्शन जार मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सर ते क्रॉस प्रोडक्ट बोलबा पीछे कारण क्रॉस प्रोडक्ट इतर पछे कारण काने जैसे कोई स्केलर्स को कोई स्केलर को समझते हो ना कांस्टेंट जैसे 2 3 जा 6 7 3 जा 21 9 2 जा 18 ये तो आ गया ना लेकिन जब किसी क्वांटिटी क्या होता है वेक्टर होता है क्या होता है वेक्टर होता है तो उसको प्रोडक्ट कैसे निकालोगे उसका प्रोडक्ट कैसे निकालोगे मतलब क्या सपोज मान लो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है किसी दो वेक्टर के बीच में जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं वो प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया मतलब क्या होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट हम क्या निकालेंगे किसी दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं और इसका मतलब क्या है सपोज मान लो कि एक क्वांटिटी है जो ए वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा कौन सा वेक्टर है बी वेक्टर ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा एन कैफ किसी दो वेक्टर का प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इनटू sin थीटा इनटू n कैफ first understand try to understand what I intend to say a vector that means what magnitude of a what is magnitude of a vector and b vector magnitude that means what magnitude of b magnitude of b vector magnitude of b vector and theta is what angle between these two vectors what angle between these two vectors सर क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा देखो ग्राफिकली ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है ए वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है बी वेक्टर है और ये क्या है थीटा है ये क्या है थीटा है ये क्या है थीटा है समझ में आया कि नहीं आया ट्राई टू अंडरस्टैंड एक कौन सा वेक्टर है ए वेक्टर है और एक कौन सा वेक्टर है बी वेक्टर तो जब इसका प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा सपोज मान लो क्या ए को बी की तरफ क्या कर रहे हो घुमा रहे हो मतलब इसको क्या कर रहे हो ए को बी की तरफ क्या कर रहे हो घुमा रहे हो जब ए को बी की तरफ घुमाओगे तो एक नया प्रोडक्ट क्या होगा डेवलप होगा जो क्या होगा ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में है वो प्लेन का परपेंडिकुलर होगा क्या होगा ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है और ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन सा प्लेन में है ये जो व्हाइट बोर्ड है वो प्लेन में है तो उसका परपेंडिकुलर होगा मतलब ये ऐसा समझ में आया कि नहीं आया मतलब ये वेक्टर ही क्या होगा जो ये दोनों मतलब ए वेक्टर का और बी वेक्टर का क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट होगा मतलब ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है या जो वेक्टर मिल रहा है वो ही क्रॉस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेक्टर का डायरेक्शन दो टाइप का डायरेक्शन हो सकता है या इधर को क्या होगा ये व्हाइट बोर्ड का आउटवर्ड होगा या ये व्हाइट बोर्ड का इनवर्ड होगा कि नहीं ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये रोटेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा मतलब जब तुम इसको क्या करोगे क्लॉकवाइज घुमाओगे कल पढ़े थे क्या करोगे क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या जाएगा नीचे किसके तरफ जाएगा नीचे मतलब ये क्या होगा साउथ मतलब इनवर्ड द व्हाइट बोर्ड और जब इसको क्या करोगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको ऐसे घुमाओगे तो ये क्या करेगा ऊपर की तरफ मतलब ये क्या हुआ आउटवर्ड समझ में आया कि नहीं आया आया तो मतलब ये जो वेक्टर्स है ये ही क्या है एनकैप है मतलब ये क्या है a क्रॉस इनटू b क्रॉस मतलब a वेक्टर और b वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है समझ में आया और ये क्या है ये एक यूनिट वेक्टर है जो क्या बोलता है डायरेक्शन से बोलता है क्या बोलता है
डायरेक्शन से बोलता है। किसका? ये क्रॉस प्रोडक्ट का। मतलब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या होगा? इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब रोटेशन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? इनवर्ड। और जब रोटेशन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? आउटवर्ड। समझ में नहीं आया? जैसे रियल लाइफ में भी एग्जांपल, मतलब क्या, रियल लाइफ में एक एग्जांपल कंसीडर करो। जैसे पेचकस, क्या करते हो? पेचकस या किसी क्या बोलते हैं, पाना, पाना तो समझते हो? तो फिटर दुकान में तो मिल जाता है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है? फिटर में क्या मिलता है? सपोज कोई व्हील पंचर हो गया है या क्या हो गया तो क्या करते हो? उसे निकालते हो। तो कैसे करते हो? निकालते हो। मतलब मान लो एक ऐसा है, ये क्या है? व्हील है। ये क्या है? व्हील है। और इसका क्या है? एक्सिस है। एक्सिस मतलब समझ रहे हो ना? और ये एक्सिस में क्या लगता है? नॉट या बोल्ट। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है कि नहीं? ये एक्सिस है। तो अरे क्या है? इधर नॉट लगता है। और नॉट में क्या दोगे? पाना। क्या दोगे? पाना दोगे ना। तो ये पाना को क्या करोगे? इधर ऐसे करोगे, ऐसे करोगे तो क्या होगा? टाइट। ये क्या हो रहा है? टाइट। क्या हो रहा है? टाइट। मतलब पाना ऐसा था तो पाना क्या करेगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। मतलब ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो रहा है तो वो अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? अंदर जाएगा। जाता है कि नहीं? नॉट बाहर जाता है, मतलब नॉट अंदर जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना। मतलब ये क्या है? ये जो है ये कौन सा वेक्टर है? ये मान लो बी वेक्टर। एक कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। और जो नॉट अंदर जा रहा है वो कौन सा वेक्टर है? ए और ए प्लस बी। ए प्लस बी। और जो को एन वेक्टर है किसको डिपेंड कर रहा है? इनवर्ड डायरेक्शंस। किसके तरफ? डायरेक्शंस। समझ में आई है? आया? आई ना? अभी समझ में आया क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि नहीं होता है? तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा और क्रॉस प्रोडक्ट कब मिनिमम होता है? जब ये एंगल, मतलब जो दोनों वेक्टर या जो गिवन दो वेक्टर हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये गिवन वेक्टर ए और बी के ऊपर डिपेंड करेगा। जब क्या हो जाएगा? ए और बी, ए और बी के बीच में जो एंगल थीटा है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सपोज मान लो जब थीटा इक्वल टू 0 हुआ, थीटा इक्वल टू जब 0 हुआ तो ये क्या होगा? a क्रॉस b इक्वल टू क्या होगा? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin 0 इनटू n कैप। मतलब ये क्या हुआ? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू 0। मतलब ये क्या हुआ? टोटल 0। मतलब कोई जो आउटवर्ड है या कोई जो इनवर्ड है, मतलब प्लस प्रोडक्ट वाला कोई फैक्टर ही नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? लेकिन जब मैक्सिमम कब होगा? जब ये 90 डिग्री होगा। मतलब ये वेक्टर ऐसा नहीं होकर पूरा ऐसा होगा, पूरा ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? है कि नहीं? ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा? ये वेक्टर क्या होगा? पूरा मैक्सिमम होगा। मतलब ये जो प्लेन है, ये प्लेन के साथ ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। मतलब बी वेक्टर के साथ भी ये परपेंडिकुलर होगा और ये ए वेक्टर के भी साथ ये क्या होगा? परपेंडिकुलर है। जैसे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? x y एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है और y किसके साथ परपेंडिकुलर होता है? z के साथ परपेंडिकुलर होता है। और z किसके साथ परपेंडिकुलर होता है? h के साथ परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? मतलब क्या है? जैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा? ये x है ना, ये क्या होता है? y और ये क्या होता है? z। मतलब x क्या होता है? परपेंडिकुलर किसके साथ? z के साथ। और x किसके साथ परपेंडिकुलर होता है? y के साथ। और z किसके साथ परपेंडिकुलर होता है? y के साथ। मतलब all the three coordinates or all the three axes are perpendicular to each other. When this is the result of cross product. When the angle between x vector and y vector is 90 degree. And that z is represented the cross product of x vector and y vector. Did you get my point or not? सपोज मान लो कि जब y वेक्टर क्या हो रहा है? ऐसा जा रहा है, x एक्सिस की तरफ जा रहा है। किसके तरफ जा रहा है? x एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो ये z एक्सिस क्या होगा? ऊपर होगा या नीचे होगा? नीचे होगा। मतलब सपोज मान लो एक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना, ये क्या है? x है, ये क्या है? y है। तो जब ये पाना, मतलब ये y एक्सिस को इसके तरफ रोटेट करोगे तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब ये वाला, वो ऊपर नहीं होगा। किसके तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। सॉरी, जब ये हाँ सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब जब क्या होगा? ये इसके तरफ जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये किसकी तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। मतलब एन क्या होगा? आउटवर्ड या अपवर्ड बोलेंगे। और जब ये वेक्टर x वेक्टर क्या आ रहा है? y की तरफ आ रहा है तो ये क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। मतलब ये क्या होगा?
नीचे जाएगा। मतलब नीचे इनवर्ड होगा। समझ में आया? हाँ। नहीं आया? ये क्रॉस प्रोडक्ट का ही कॉन्सेप्ट लगा है कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब ये जो B है, ये B क्या है? ये जो पोजीशन वेक्टर था, ये पोजीशन वेक्टर A है। मतलब जिसको हम क्या कर रहे थे? A रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? A। क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? A। और ये जो पोजीशन वेक्टर था, मतलब ये क्या था? जो पोजीशन वेक्टर था, मतलब सपोज मान लो जैसे एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट में क्या था? dl था ना, और ये क्या था? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ये जो एलिमेंट का सेंटर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और ये क्या होता है? dl पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है? ये r है, और ये क्या है? लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। मतलब ये क्या है? ऐसा है ना? तो ये क्या है? सपोज ये मान लो ये x है, तो ये क्या हुआ? y। और इसका z क्या होगा? इधर अपवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? इसका जो z क्या होगा? अपवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो वो वाला कांसेप्ट ही वो मैग्नेटिक फील्ड में लगा है जो क्रॉस प्रोडक्ट है।